Hello everyone, this is my third video about chess. So welcome Chess online classes where I try to give you the best method how to play it. So I just work with white pieces and my opponent has a black pieces. So I introduce again all those pieces. ये जो starting की 8 pieces हैं, they all are pawn. इनको pawn बोलेंगे. ये एक तरीके के प्रोटेक्टर है, सिपाही हैं जो आपको पूरे इस किंगडम को सेव करेंगे अपोनेंट से. दूसरा बात करूं, जो कॉर्नर पे आपको दिख रहे हैं ना, ये दोनों, ये और ये जो कॉर्नर पे दिख रहे हैं, ये दोनों रूक है, इन्हें हाथी बोलते हैं, रूक. देन देयर इज़ अ नाइट, दीज टू आर नाइट्स, ये दोनों नाइट्स हैं, इनको घोड़ा बोलते हैं, दे आर नॉट्स. एंड देन बिशप, दीज टू आर बिशप. You know why cross come? I will explain further. Then exactly on the white, this is queen and this is king. This arrangement about the white pieces, the same process for the black too. These all are black pieces. If I'm touch these black pieces, I found that no movement because the first moves from the white side. I think that is clear. Now there are so many pieces the back side of that, so they have a same as a white. For example, these two are rooks and then knights and then bishop, then queen and king. Now दोस्तों अब बात करेंगे how any pieces moves. देखो सबसे पहले very fast I am trying to move this one. ये पीस लगभग 70% लोग आई थिंक इसी से शुरुआत करते हैं. दे ऑल आर बिगनिंग फ्रॉम दिस पीसेस विच इज़ पॉन. एंड दिस फर्स्ट मूव फॉर एनी पॉन वेदर इट्स वाइट और ब्लैक डजंट मैटर, ऑलवेज ट्राई टू स्टेप 2. 2 स्टेप आगे चल सकता है और मैंने इसको 2 स्टेप आगे चला दिया. इधर मैं इसको 1 स्टेप भी चल सकता था, बट आई ट्राई टू यूज इट द 2 स्टेप्स. क्लियर? नाउ इट्स चांस ऑफ ब्लैक साइड. अब ब्लैक साइड का चांस है. अब वो भी क्या करेगा, इसको 2 स्टेप ऐसे चला सकता है. इज इट क्लियर? अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि मैं अभी बात करूँगा केवल पॉन के मूवमेंट्स की. तो पॉन का मूवमेंट्स क्या हो सकता है, या तो ये आगे यहाँ चले, ठीक है, और या फिर इसको क्रॉस पे डायगोनली क्या करे, क्रॉस कर ले. आप याद रखिएगा, चलेगा तो स्ट्रेट, क्रॉस करेगा तो डायगोनली. तो मैं इसको ऐसे डायगोनली क्रॉस करवा सकता हूँ. इसका मतलब है कि ब्लैक का जो पीस है वो मैंने ले लिया, क्रॉस कर दिया उसे, ठीक है. जो मूव्स है उनको कैसे नोट किया जाता है, शायद इससे पहले वाले वीडियोस पे आपने देखा होगा जिसमें मैंने अपने कुछ मूव्स के बारे में बताया है. अब ब्लैक का मूव्स है वो या तो क्या कर सकता है, कोई भी पीसेस को आगे बढ़ा ले, या फिर इस क्वीन का क्या मामला है, क्वीन या तो ऐसे डायरेक्ट चल सकती है, ठीक है ना, या डायगोनली चलेगा. अगर मैं केवल ब्लैक की बात करूँ ना, ब्लैक क्वीन की, तो ये या तो इस डायगोनल में चलेगी या फिर इस डायगोनल में चलेगी, और या फिर ये क्वीन इसको डायरेक्ट ऐसे क्रॉस कर ले. बच्चे अब फिर से बारी आ गई जैसे वाइट वाले का. तो वाइट का क्या है, मैंने अभी केवल सिखा रहा हूँ, तो इसकी वजह से मैं आपको पॉन का स्टेप्स क्लियर हो गया होगा. अब मैं पॉन को 1 स्टेप चलना आपका सिखाऊंगा. जैसे सपोज करिए ये पॉन है, ठीक है ना, या फिर ये वाला पॉन है, मैंने इसको 1 स्टेप भी चला. ब्लैक का बारी आया तो ब्लैक हो सकता है क्या करे, मैं पॉन उसका भी 1 स्टेप चलाने की कोशिश कराता हूँ आपको. देखिए किस तरीके से ये 1 स्टेप ऐसे चल सकता है. अब फिर वाइट का चांस आया. वाइट क्या करेगा, वाइट बच्चे अगर चाहे इसको दोबारा, तो देखिए अब 2 डॉट नहीं आएंगे आगे. क्यों? क्योंकि फर्स्ट मूव ही पॉन 2 स्टेप चल सकता है, उसके बाद वो 1 स्टेप भी चलेगा. अब ये यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, यहाँ चल सकता है, कहीं पे भी चलेगा. सपोज करो मैंने इसको यहाँ चला दिया, ठीक है, क्लियर हुआ, यहाँ चला दिया. अब इसके बाद वो क्या कर सकता है कि 2 स्टेप नहीं कर सकता, और ये क्रॉस में भी नहीं चल सकता. ये जब किसी को मारेगा ना, किसी को, तभी ये क्रॉस में चलेगा. तो अगर मैंने अब इस पॉन को उठाया, मैंने यहाँ रख दिया. अच्छा ऐसे क्यों रखते हैं ना, अगर मैं इस बोर्ड की बात करूँ आपको, ये वाइट वाले पीसेस पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्यों करते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट देना.
हम एक पॉन को दूसरे पॉन से सपोर्ट दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जो भी पॉन होता है ना, पॉन पे ही आज हम पूरा क्लियर कर लेते हैं। ये पीछे नहीं चल सकता। जैसे ये मैं उठाऊं तो ये देखो इतने इसके मूव्स आए, इसके मूव्स को शो कर रहा है। ये रूक को भी हिट कर सकता है, यहाँ से ये चाहे तो इस रूक को भी ऐसे हिट कर दे। ये बच्चे अगर चाहे तो इस पॉन को भी इसको खा ले, ठीक है। मैं बैक आ जाऊँगा फिर से, ठीक है ना। ये भी कर सकता है, ये चाहे तो इसको भी ऐसे खा ले। फिर से मैं बैक आकर के आपको बताता हूँ, ये चाह ले तो और ये फिर से ऐसे पीछे आ जाए क्वीन। फिर से मैं बैक करके बता दूँ, ये चाहे तो इधर पीछे आ जाए। फिर से बैक करके बताता हूँ, ये चाहे तो ऐसे इधर पूरा आ जाए। फिर से बैक करके बता रहा हूँ, ये चाहे तो इधर पूरा ऐसे आ जाए। फिर से बैक करके बताता हूँ, ये चाहे तो जितने इतने ग्रीन ब्लॉक दिख रहे हैं, इन किसी भी ग्रीन ब्लॉक पे आपका क्वीन सेट हो सकती है। किसी भी ग्रीन ब्लॉक पे क्वीन आपका सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे इसके मूव्स हैं। सबसे ज़्यादा मूव्स जो होते हैं, सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो पावर जो होता है वो क्वीन के पास होता है। ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि क्वीन के बाद सरेंडर करते हैं। तो आपको एक चीज़ सीखनी है, मैं थोड़ा सा आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि चेस केवल आपकी साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है, साइकोलॉजी और इंटेलेक्चुअल एक्शन पे। कभी भी हार मत मानिए। मैं आज से 2 दिन पहले एक गेम खेल रहा था और एक बंदे का मैंने क्वीन को क्रॉस कर दिया था, किल कर दिया था। उसके बाद भी उसने मेरे से मैच छीन लिया। मतलब ये है कि अगर आप गिव अप नहीं करोगे ना, तो आप मैच को बहुत इंटरेस्टिंग बना सकते हो। तो नेवर गिव अप, ये याद रखिएगा। आपको हार नहीं माननी, लास्ट तक हार नहीं माननी। एक मैच में मैंने 2 बिशप से ही सामने वाले को बीट कर दिया था। तो ये चीज़ें आती हैं, आपको सीखना होगा। आपको लास्ट तक हार नहीं माननी। ये लाइफ के लिए सबसे बड़ा लेसन है चेस से, कि हमें अंत तक डटे रहना है, लड़ना है। तो क्वीन का क्लियर हो गया आपको ना। तो क्वीन को मैं कहीं चल दूँ, आप बताओ कहाँ चलें? चलो मैं इधर बैक कर देता हूँ, या चलो इसको मैं हिट कर दिया। हिट ना करो, नहीं तो उसका आपको चाल नहीं समझ में आएगा। मैंने इसको बैक ले लिया, एक स्टेप इधर रखता हूँ, ठीक है। अब वाइट का आया ना, तो मैंने इस वाइट को, या मैंने इसको ही चलता हूँ, क्योंकि रूक का भी मैं आपको चाल समझाता हूँ। अब उसने क्या किया, सपोज दैट उसने, सामने वाले ने मुझे एक चैलेंज दे दिया, उसने इसको हिट कर दिया। अब मेरा फिर वाइट आएगा। वाइट ने इसको, मैंने फिर से बताया कि वाइट जो है वो डायगनली क्रॉस करेगा, एक स्टेप पे क्रॉस कर लिया। अब इसने क्या किया, ब्लैक देखो यहाँ तक इसको हिट कर सकता है। अच्छा, क्वीन से तभी आप हिट करिएगा जब सामने वाले का आप देख रहा हो कोई सपोर्ट ना हो। अगर कोई छोटा सा भी सपोर्ट होगा तो प्लीज़ आप क्या करिए, उसको क्रॉस ना करिए। नहीं तो क्या होगा, जैसे आप क्वीन को एक आपने पॉन लिया और वो किसी भी अदर पीसेस से आपको किल कर सकता है। अब अगले स्टेप में हमने बात की। अब मैं आपको रूक के बारे में बता रहा था ना, तो रूक मैंने यहाँ पे रखा, ये ऐसे रख दिया। अब देखो 2 स्टेप है। अब अगर आप चाहोगे ना तो इसको ऐसे खा लो, तो खा तो लूँगा, लेकिन वाइट वाला हिट कर देगा। वाइट वाला हिट कर देगा, क्यों? क्योंकि वाइट के सपोर्ट पे ही रूक रख दिया गया है। अच्छा, रूक के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। वैसे मैं अभी खाऊंगा नहीं, मैं इसको अभी बैक कर लेता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। अच्छा, अब ये ब्लैक बैक यहाँ पे होगा। रूक का समझना क्या स्टेप है। जब से मैं रूक को टच करूँगा तो जो भी 180 डिग्री पे उसको लाइन मिलेगी ना, जैसे देखिए आप बिल्कुल सीधे यहाँ से यहाँ जा सकता है, पूरा सीधे ग्रीन, ये पूरा ऐसे क्लियर कर सकता है ना, ये पूरा। आप देखिए वर्टिकली ये पूरा बैक आ सकता है, आप इधर भी आ सकता है। लेकिन मैं बैक करके फिर बताऊंगा। तो मैंने ये किसी भी, यानी इस ब्लॉक में भी आ सकता है, ये दोस्तों इस ब्लॉक में भी आ सकता है, ये रूक इस ब्लॉक में भी आ सकता है, 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 रूक ऊपर भी आ सकता है, रूक पीछे भी आ सकता है, रूक एक स्टेप भी पीछे आ सकता है। यानी कहीं से भी स्ट्रेट आ सकता है। कौन? रूक। तो इसको आप समझ लें कि रूक का जो मूव्स है वो कहीं पे है। तो अब मैं उस रूक को सपोज दैट मैंने यहाँ पे मूव्स किया। अब आगे बात आती है कि ब्लैक क्या करे आखिर। तो ब्लैक सपोज दैट इसको बढ़ाने के लिए ब्लैक ने ये कर दिया। अब बात वाइट की आती है। तो वाइट क्या करे, अब वाइट क्या करेगा, वाइट इसको बचाए। अगर नहीं बचाएगा तो क्या करेगा पता है, ये जो ब्लैक वाला है, ये ब्लैक पॉन इसको डायगनली हिट कर लेगा। नहीं मानना है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैं दूसरे रुक को इसको करता हूँ। अब देखना, अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ये देखिए आ गया। यानी ये रुक को भी हटा सकता है, राइट हैंड भी हटा सकता है, लेफ्ट हैंड भी, 1 स्टेप डायगनली ये दोनों तरीके से हटा सकता है। सपोज करो रुक की कंडीशन यहाँ होती, यहाँ पे होती दोस्तों, ठीक है ना। अब सपोज करो यहाँ पे होती, वाइट कोई पीसेस यहाँ पे रखा होता है इस ग्रीन वाले डॉट पे, तब भी ये हिट कर लेता।
तब अभी नहीं शो कर रहा उधर, क्योंकि उधर पीस नहीं रखा है, इधर शो है, हिट करेगा इसलिए इधर का शो कर रहा है। जब उधर पीस होगी तो उधर शो करेगा। तो आज केवल हम 3 स्टेप पे बात करेंगे। आज हमने रूक के बारे में सीखा कि रूक स्ट्रेट चलता है, बैक आ सकता है, जो क्वीन है वो स्ट्रेट भी डायगनली भी चल सकती है, ठीक है ना, और जो पॉन है वो 2 स्टेप आगे चलेगा एक बार पहले पे, और उसके बाद जो भी मूव चलेगा वो 1 स्टेप ही आगे चलेगा। लेकिन जब बात आएगी क्रॉस करने की, मारने की, तब वो डायगनली मारेगा। लेफ्ट हैंड भी मार सकता है और राइट हैंड भी मार सकता है। 3 पीसेस का मूव्स क्लियर हो गया, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसके बाद हम आगे वीडियो में और पीसेस के मूव्स के बारे में सीखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। लगातार मैं आपको ऐसी अपडेट दूंगा आपकी अपनी लैंग्वेज में, और बाइलिंगुअल कोशिश करूंगा आगे वीडियोस बनाने की। लेकिन अभी आप इस चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले। कहीं पे भी आपका डाउट्स आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको ज़रूर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। थैंक यू सो मच।